एक आदमी ना जुमेरात के एक आदमी ये इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना ये टाला घूमते रहोगे, एक ढोल कितना बजे हो, दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई और उसमें नींद की टेबलेट मिलाई। ये वो नींद की टेबलेट 12 गो नींद की टेबलेट मिलाई। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कितने दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था तो दोपहर में आंख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पर है। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं। तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं। इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं करेंगे बिहार। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो। वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों। इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। क्यों? कुर्बान जाओ। सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता हाँ, ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो। जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले जमाने में था मुखिया शुएब साहब हमारे दरमियान है और दिगर उलमाए किराम हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ पहले जमाने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी हो जाता था, नजर झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत? हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए शर्म से पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता। और अभी का जमाना देखिए, अभी का जमाना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दी है नहीं करेगा नहीं बस समझ जाइए। बोलो बात सही की गलत है? बोलो शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही की गलत है? बोलो सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है। काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सीरत को देखो ना।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था, फोटो देखता ना हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं करो नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं करो दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तो बिहाने है, बोला कहना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागा। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हैं। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह हो के आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही, रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी हिजरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छीटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला झलते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली कि जल्दी जो पूछना जी जल्दी पूछा, तो फिर बेहोश भागो। तो लड़की पूछी ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नुज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नुज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झूठी हमेशा चलता रहता है उस घर से रहमतें दूर हो जाती हैं। झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीजों से पाक हो जाएगा वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अपनी जबान पे कभी गाली ना लाना, अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से जिसकी जबान से कोई मुसलमान परेशान है।
इसलिए मेरे हाथ से, मेरी जबान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। ये हमारा पैगाम है, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, वह जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कहला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनी मैं क्यों, जो लोग सब की कहे। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पाजामा मेरा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तो दिमाग खराब भाग लो, देखे जाना घर में कितना काम है, वहां टांगी था, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले एक रास्ता है गर्म से। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी दी जलसा सुने ली, पजामा काटे करके ली कैंची, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी दी जलसा सुने ली, पजामा काटे करके, वो भी ली कैंची, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी दी जलसा सुने ली, पजामा काटे करके, वो भी 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहने चिल्ला भैया, बोले हमरो पजामा, तो बीवी के लिए पजामा लटकलो जो, बोले ये पजामा थोड़ी चाहिए जी, पजामा की बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ शामिल किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में
अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़ियावी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़े, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे माशाल्लाह। हम ज्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए, मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी, उस साइड का बहुत सारे काम बाकी हैं। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा है कोई, पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से इस मदरसे में हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार है। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। है पहला कोई सखी है जिसके लिए हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। यहाँ जाओ बाबू, भाई आने का रास्ता दे, मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मोहम्मद मारूफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सखी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 5000 रुपए दान करने के लिए तैयार है। दूसरा कोई नौजवान है भाई? दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपए दे? देखिए मेरा सवाल 5000, आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। मारो वाला नाम लिखिए मुखिया साहब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया साहब तो है ये है, मुखिया साहब से हम 5000 थोड़े लेंगे, नहीं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, मुखिया जी के लिए 15 दुआ करेंगे। तो 15,000 का अब मुखिया जी खुद इशारा कर देंगे कितना बोलना है। भाई दूसरे नंबर पे हमारे मुखिया शोएब साहब, हम तो दुआ करते हैं आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ करना मेरा काम है,
अल्लाह का काम है, अल्लाह जिसको जो जहां चाहे वहां पहुंचा दे। भाई कलम कबीर, हाँ हजरत लिख रहे हैं माशाअल्लाह। ये अल्लाह, ये हमारे नौजवान क्या नाम बोला था, मारूफ आलम, या अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मारूफ आलम साहब, मुखिया शोएब साहब, अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हजार रुपए तेरे महबूब के घर में ताउन किया, अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत और खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো बोलून ना, 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया, 3 दिन में। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा, जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा इंशाअल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर। 10 दुआ करे दो इंशाअल्लाह। ये नौजवान एक बात याद रखना, ये दुआ सस्ती है, ये दुआ सस्ती हो रही, सौदा बड़ा सस्ता है। एक बात याद रखना, यहाँ चंदा नहीं दोगे, पैसा आपके पॉकेट में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, अलमारी में रहेगा, गोदरेज में रहेगा, अल्लाह बैंक में रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हजारों लोग जो बैठे हैं, ये जो दुआ करेंगे, कल फिर ये हिलते हुए लब नहीं मिलेंगे, ये हजारों लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए दुआ सस्ती है। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह के राह में सदका करके दुआ लेकर जाओ, अल्लाह तकदीर बदल दे। ये 5000 का बदला कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? अल्लाह किस